इस वक्त हम पहुंचे हैं हरदोई लोकसभा क्षेत्र। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पिछले 3 दशक में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच रहा है। कांग्रेस यहां से आखिरी बार 1984 में जीती। उसके बाद जनता दल 2 बार यह सीट जीतने में कामयाब रही। 1991 में जयप्रकाश रावत ने बीजेपी का खाता खोला। 91 और 96 में बीजेपी को यह सीट मिली। 98 में समाजवादी पार्टी की उषा रावत ने पहली बार समाजवादी पार्टी के लिए हरदोई सीट जीती। 1999 में जयप्रकाश रावत अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीते। 2004 और 2009 वो साल रहे जब समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा किया। 2014 में मोदी की लहर में यह सीट एक बार फिर बीजेपी के पास में आई। 19 में भी बीजेपी ने जयप्रकाश रावत को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया और बीजेपी के लिए सीट जीती। और 24 में एक बार फिर जयप्रकाश रावत बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। यहां पर एक बड़ा बदलाव हुआ। तेली समाज, राठौर और साहू, ये वो समाज है जो माना जाता है कि समाजवादी पार्टी को वोट देता आया। लेकिन केंद्र में जब मोदी सरकार बनी तो इस समाज ने माना कि हमारे समाज का नेता प्रधानमंत्री बन गया और यह समाज बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। 14 और 19 में जीत में इस समाज ने अहम भूमिका निभाई। ऐसे में 24 के समर में साहू, तेली, राठौर समाज किसके साथ है? क्या वो बीजेपी के साथ है या वापस समाजवादी की पार्टी के पास जा रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब टटोलेंगे। पहुंचेंगे हरदोई के गांव, गली, कस्बे, कूचे में और पूछेंगे राठौर साहू 24 के समर में किसके साथ। लखनऊ से सटे हरदोई सुरक्षित सीट पर जो पार्टी जाति और सामाजिक समीकरण को साध लेती है, चुनाव में कामयाबी भी उसे ही मिलती है। हरदोई में दलित, कुर्मी, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य वोटर्स का दबदबा है। इस सीट पर सबसे अधिक आबादी दलित वोटर्स की है जो करीब 33% है। सामान्य वर्ग के मतदाता भी 29% हैं। इसके अलावा 21% ओबीसी और 13% मुस्लिम वोटर्स हैं। लेकिन इस सीट के गेम चेंजर तेली समाज के वोटर माने जाते हैं, जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। इस वक्त हम रावल गांव के तेली मोहल्ले में हैं। यहां समाज के लोगों से पूछ रहे हैं कि पिछले 5 साल या कहें कि मोदी कार्यकाल में 10 साल में कामकाज कैसा रहा। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? रामदास। रामदास जी, अपना समाज क्या सोच रहा है? अगर आप हमारे तरफ से अपने समाज की तरफ देख के बताओ तो क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है तो। सरकार ने कोई काम किया, कोई योजना का लाभ मिला? हाँ, सरकार योजना का पानी वाले पाइप डलवाए रहे, कहीं चलता है कहीं नहीं चलता पानी। अच्छा, जो प्रधानमंत्री हर घर जल की बात करते हैं वो उसमें कहीं चलता है और कहीं नहीं चलता। हाँ, पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पानी नहीं पहुंच पाए रहा। टूटी पहुंच गई है। हाँ, टोटी वो भाई नहीं पहुंच पाए हमारे यहाँ तो। अच्छा, इनके यहाँ पानी नहीं पहुंचा है। अब आपके यहाँ पानी पहुंचा नहीं, ये राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। और कोई योजना? और योजना है, किसान वालों पैसा मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। अब वोट देने का टाइम आया है तो क्या सोच रहे हैं? वोट दो जे ही। वोट दिया जाएगा। किसको? मोदी को। मोदी को? हाँ। तो स्थानीय नेता नहीं देखते, मोदी का चेहरा देख रहे हैं? अब जौन पार्टी में यहाँ मतलब आगे है वो है, वो नाम रोशन होते करे। अच्छा, जिसका नाम आगे होगा उसी का नाम रोशन होगा। बाबा, क्या नाम हुआ? छोटे लाल हमारा नाम है। छोटे लाल जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपके समाज में वोटिंग कैसे हो रही है? वोटिंग बढ़िया हो रही है। मोदी की सरकार बनी है। किस बात पे? बढ़िया काम करते हैं। तो अभी तो कुछ आप और बता रहे थे। अरे ये होता हो फिर कोई कोई ऐसे सबके मन की थोड़ा वही पा होते। जैसे 100 आदमी हैं, 100 90 आदमी की मन की जब बात हुई तो 90 में है जितने की नहीं। अच्छा, 100 में 90 की मन की बात में मोदी है। हाँ। किस बात पे है मोदी? मोदी क्यों पसंद है लोग? बढ़िया काम करते हैं। लाख सब डरवाए गाँव में यहाँ पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। अब थोड़ा काम रह गो है। अब पानी आए यही महीना खाना। क्या नाम हुआ बाबा? तन्नू। तनु जी, तो पिछले 5 साल या 10 साल के काम को आप कैसे देख रहे हैं? काम बढ़िया हो रहा है। क्या क्या काम हुआ? सब काम हो रहे, गलियारे चक्रोट सब बन गए गांव में। जहाँ जहाँ रास्ता नहीं रहा है तहाँ रास्ता हो गई। अच्छा। हाँ, हमारे प्रधान जी बनवाए दिन। अच्छा, तो ये रास्ता हो गया। मायावती और
मुलायम के राज में क्या फर्क था और इस राज में क्या फर्क है? इसमें वही माल निकल नहीं मिलता था, गुंडाबाज निकलने नहीं देते थे। इसमें है चाहो तहाँ पड़े रहो, चाहो तहाँ चले जाओ, कोई बोलने वालों नहीं, बोलने वाला नहीं था। हाँ। तो ये जो व्यवस्था ठीक हुई है, गुंडागर्दी कम हुई, उसका भी फर्क पड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम जयनारायण। जयनारायण जी, जयनारायण जी, इन्होंने अपनी समस्या बता दी, किस तरीके से किसान छुट्टा जानवर से परेशान है। तो अब वोट देने का वक्त आया है, किस तरफ वोट जाता दिख रहा है लोगों का? तो जानवर वाली समस्या हमारी अपनी समस्या अपने आप खड़ी करें हम, हमारे भाई खड़ी करें कि भले जानवर प्रतिबंध लगाया गया, इसके लिए थोड़े प्रतिबंध लगाया गया का नाम जानवर छुट्टा छोड़ दो। ये तो जो छुट्टा तो हमें आप छोड़े, जो पब्लिक वो है छोड़िए। तो उससे पहले तो यही समाज चिल्ला रहा कि गौकटी हुई रही है, उसको उस पर रोक कहने लगी रही है। और जब गौकटी गवर्नमेंट लगवाए पर यहाँ रोक लगाई दे गौकटी पर यहाँ, तब यह पब्लिक चिल्ला रहे कि ना ये तो अन्याय हुई रहो है, ये तो गुरु चरे अरे छोड़े तो हमें तुम। अच्छा, ये मैं गवर्नमेंट कोई लाग नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। आसपास के समाज को जब आप देख रहे हो, एक तरफ राम मंदिर बना, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी और महंगाई हो गई। गलत कह रही है कांग्रेस। अच्छा, हाँ, गलत कह रही है। उनके 70 साल कार्यकाल में क्या करी नहीं, देश गुलाम बनाए रखे। कश्मीर उनमें आतंकवाद एक तो फैलो रहा है, पूरे देश भर आज गुलामी के कगार पर खड़ो हो रहा है। कहाँ आतंकवाद नहीं रहा है? हम तो देखिए जहाँ लखनऊ में आतंकवादी पकड़े गए, ये कहाँ से आई गए भाई? आए कांग्रेस की देन हती। अच्छा, कांग्रेस की देन है। अब 370 अगर कश्मीर में हटती है, उसमें हरदोई में बैठे भाई साहब को क्या दिक्कत, क्या परेशानी, उसको कैसे देखता है? भाई उसको देखते हैं, हमारी जो सरकार है, सख्त सरकार है, हमारे देश का यहाँ गुलामी से बचाई रही है। जो वो आतंकवादी लोग रहे उनका भजाई रही मारी। अच्छा, तो अच्छी बात है। तो आखिरी बार वोट किसको दिया था? हम वोट देखो बीजेपी का ना, उसमें कांग्रेस में भी पहले दिया, उसके बाद सपा में भी दिया, बसपा में भी दिया, बीजेपी में अब दे रहे वोट। कितनी बार से? अब की बार ये दो तीन बार जब से ये सरकार आई है, ये योगी मोदी, तब से दे रहे। बात वो इसके पहले योगी मोदी जब से आए तब से दे रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने चेहरों पर भरोसा किया। बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद जयप्रकाश रावत और समाजवादी पार्टी से उषा वर्मा चुनावी मैदान में हैं। पिछली 2 बार से बीजेपी की प्लानिंग विपक्षी पार्टियों पर भारी पड़ी है। 2024 में क्या बीजेपी पहली बार इस सीट पर हैट्रिक लगाएगी या समाजवादी पार्टी 10 साल बाद अपना सांसद बनाने में कामयाब होगी? आपका नाम क्या हुआ? मायाराम। मायाराम जी, 5 साल के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? कामकाज यहाँ अच्छा हो रहा है। हाँ, विधायक सांसद कोई आया? कोई नहीं आता है यहाँ। हाँ। नहीं, कोई यहाँ झांकने नहीं आता, नहीं दिखाना, शकल नहीं दिखाने आते हैं। जब वोट मांगते हैं तब शकल दिखाते हैं, उसके बाद शकल यहाँ नहीं दिखाने आते हैं। नाराज हैं? हाँ, नाराज का वो तो उनको काम हुई, वो बस अपने किनारे पे यहाँ कम दिखाना है शकल। काम होके किनारे हो गए, और क्या? तो फिर वोट किस तरफ जाएगा? अब वोट का तो पार्टी ना आते, जो मोदी की तरफ से वोट जाते। अच्छा, मोदी के नाम पे? उन्हें नाम से मिलते नहीं, ये लोग नहीं हुए। कौन कौन सा काम अच्छा कर दिए मोदी ने? मोदी सब अच्छे काम करे। हम लोगन का कहूँ, खेती है, 2 रुपया नहीं मिल रहे तो राशन फ्री मिल रहे हो, रुपया 2000 फ्री मिल रहे हैं, और का ले है किसान। अच्छा, तो ये पहली बार आपको लग रहा है कि खाते में सीधे पैसे आ रहे हैं? अब पैसे आए रहे हैं। अच्छा, और क्या? तो कह रहे हैं मोदी और मोदी की योजनाओं के नाम पे दे रहे हैं। स्थानीय नेता गायब है, विधायक को हम नहीं जानते, सांसद की शक्ल नहीं देखी, विधायक की शक्ल नहीं देखी, मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी नहीं कमल का, या उम्मीदवार नहीं कमल का चिन्ह ही निशान है, तो उसके पीछे की सोच ये है कि योजनाओं का असर हो रहा है। तेली मोहल्ले के एक और घर में पहुंचे हैं, कच्चा घर है। अम्मा, क्या नाम हुआ आपका? रूपरानी। रूपरानी जी। हाँ। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे एक ही बच्चा है। हाँ, क्या करता है? वह राजगिरी काम कर रहा है। राजगिरी मतलब मिस्त्री का काम करता है। मिस्त्री का। तो कोई योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला आपको? मिला भैया, रोजना क्या लाभ है, राशन मिल रहा है और 51 रुपया खेती वाले मिल रहे हैं। खेती वाले रुपए मिल रहे हैं। हाँ, और कोई नहीं लाभ मिला है। और कोई नाम नहीं है। तो आपका तो घर भी कच्चा है, उम्मीद है कि घर मिलेगा? नहीं भैया, कोई नहीं उम्मीद है। नीचे काहे बैठ गए? अच्छा, वो दादी अम्मा आ गई। देखो, इसे सामाजिक व्यवहार कहते हैं। दादी अम्मा आई तो बहू नीचे जमीन पे बैठ गई है। हरदोई में तेली समाज बीजेपी का परंपरागत वोटर नहीं था, लेकिन 2014 में मोदी के आने के बाद
उनका वोट बीजेपी में शिफ्ट हो गया। बेनिफिशियरी योजनाओं के जरिए सरकार का काम और नरेंद्र मोदी का नाम 2024 में हरदोई की सियासत को तय कर सकता है। एक और गांव में पहुंचे हैं, बहरवा गांव है। यहां पर बैठक चल रही थी चुनावी चर्चा के नाम पर। भाई लोगों ने उत्साह दिखाया, सारे इकट्ठा आए हैं, तो वही चर्चा कर लेते हैं। आपका नाम क्या है सर? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी, 24 के चुनाव की क्या तस्वीर नजर आ रही है और आप समाज के तौर पर क्या सोचते हैं? कोई नेतृत्व मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? समाज इकट्ठा वोट करता है या सब अलग अलग वोट करते नहीं, समाज इकट्ठा वोट करता है सब। हैं? किसके पक्ष में लग रहा है माहौल अब की बार? मोदी के पक्ष में लग रहा है। सीधे तौर पर, सीधे बिना किसी झिझक के? नहीं, कुछ नहीं। मोदी के किस बात पे मिल रहा है मोदी पक्ष? पास हो रहा, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, योजना को हम मिला? जब मिल रहा है। मिल रहा है तो बाबा बहुत जोर से समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा? रामशंकर। रामशंकर जी, हाँ, किस बात पे मोदी की बात हो रही है? हर मतलब सुविधा मिल रही। सुविधा मिल रही है। तो पहले किस तरफ, किस पक्ष में रहा समाज, अब किस तरफ दिखता है? अब बीजेपी की तरफ। पहले कहाँ रहता था? पहले जब रहता था तब भी इसी में रहता था, अब भी इसी में है। नहीं नहीं, अब मेरे को थोड़ा समझाइए। हाँ। योगी आए 17 में, हाँ, उससे पहले तो समाजवादी की सरकार भी रही, मायावती की सरकार भी रही। तो समाज के तौर पर अपना साहू समाज कब बदला? साहू समाज जब से मोदी आए तब से। मोदी आए। हाँ। किस बात पे मोदी ने ऐसा किया कि सब पलट गए? योजना इतनी चला दी हाँ। तो इसलिए पलट गया। कोई योजना का लाभ मिला आपको? मिला नहीं। क्या? किसान सम्मान निधि मिली, हर सुविधाएं आती जो मिलती, रही है। रोड मिलते, गांव में टंकी लगी, अच्छा, पानी की टंकी लग गई, पानी की टंकी लगी। जो हर घर जल नल की बात हो रही है। हाँ आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम आशुतोष राठौर है। राठौर साहब, क्या करते हैं आप? मैं एक किसान, छोटा फार्मर हूँ। छोटा फार्मर है, एक छोटा किसान, जिसके लिए राहुल गांधी कहते हैं कि किसानों के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। अखिलेश कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। एक तरफ मोदी है जो कह रहे हैं कि मैं गरीबों की सुनता हूं, गरीबों को आगे करने की बात कर रहा हूं। अब सब सुनने के बाद आपको क्या समझ में आता है? वो केवल सुनते हैं, करते तो है नहीं जी। तो इसलिए हम, क्योंकि मेरे समर्थन में मोदी ने मेरे लिए अच्छाई की है। अच्छा, अच्छाई की है जी, तो इसलिए मैंने मोदी को ही चुनेंगे। अच्छा जी, तो क्योंकि मुझे आवास मिला, शौचालय मिला। अच्छा, आपको आवास भी मिला है? जी, आवास मिला, शौचालय मिला, सम्मानित मिल रही और राशन भी मिल रहा। तो देखिए, किसान है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात भी मैंने याद दिलाई। वो कह रहे हैं इन सब के बावजूद वो सिर्फ कहते हैं, मोदी करता है। और जब एक आदमी को इतना लाभ मिलेगा तो आप समझ सकते हैं। तेली समाज के युवाओं में मोदी सरकार को लेकर नाराजगी भी है कि वो अपने समाज के लोगों को चुनावी राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं देते। लेकिन नाराजगी के बावजूद तेली समाज का वोट मोदी के खिलाफ नहीं जाता दिख रहा। तेली समाज पर चर्चा कर रहे हैं तो तेली समाज के एक सामाजिक नेता मिले हैं जो क्रांति करने के मूड में हैं। कह रहे हैं कि हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती, हम बिगुल बजा देंगे। ये बताइए, यूपी में कितने तेली समाज के लोग होंगे? यूपी में लगभग जो है 3.5 करोड़ की संख्या है। 3.5 करोड़ की 3.5 संख्या है। करोड़ संख्या है। तो तेली समाज, क्या उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला? किसको अपना नेता मानते हैं? वैसे तो हमारे समाज का सबसे बड़ा नेता जो नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उन्हीं को हम नेता मानते हैं। उन्हीं के नाम पर हमारा तेली समाज जो है 90 से 95% वोट भाजपा को देता आया है। लेकिन इस बार थोड़ा निराश इसलिए है कि हमारे तेली समाज के जो लोग हैं उनको जो है राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। अच्छा, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं। यहाँ राजभर हुए, निषाद हुए, इस तरह से लोकल लीडरशिप नहीं, ये है। हाँ, ये लोकल लीडरशिप इस नहीं है। और जब लोकल लीडरशिप होगी तो जो लोकल के हमारे जो समाज के लोग होंगे उनको कोई समस्या होगी तो वो वहाँ जा कर के विधायक सांसद से अपनी बात कह सकेंगे, मदद मिल सकेगी, उनको न्याय मिल सकेगा। आप कह रहे हो कि हमारी प्रतिनिधित्व नहीं है, दूसरे कहेंगे आपका तो प्रधानमंत्री है। तो ऐसे में आप अगर तेली समाज को देखते हैं तो कितने फीसदी तेली समाज मोदी के लिए वोट करेंगे, कितना मोदी के खिलाफ वोट करेंगे? देखिए, मेरे अनुसार 85 से 90% माननीय मोदी जी को वोट करेंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में है और ये सभी जानते हैं। लेकिन हमारा अधिकार है अपनी बात कहने का और अपनी बात रखने का।
भारतीय जनता पार्टी से मांग करने का, वो हम अभी तक करते आए हैं और करते रहेंगे। क्या मांग है आप? मांग यही है कि हमारे जो संख्या के आधार पे जो है हमारे तेली समाज को हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। तो ये भाई साहब हैं, तेली समाज की बात करते हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारे तेली समाज से हैं, गर्व की बात है, लेकिन यूपी में वो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही, उसकी मांग कर रहे हैं। हरदोई लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के चुनाव में इन 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हरदोई में बिरादरी और विकास का कॉम्बिनेशन चल रहा है। युवाओं का दावा है कि मोदी की वजह से 80% तेली समाज बीजेपी की तरफ है। हालांकि कई ऐसे भी हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ अब तक नहीं मिला है। सर, आपका नाम क्या हुआ? अरविंद राठौर। रविंद्र राठौर जी। अरविंद राठौर। अरविंद राठौर जी। तो अरविंद राठौर जी 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? हमारे यहाँ तो फिलहाल जो तेली बिरादरी का वोट है, राठौर बिरादरी का, वो लगभग 100 में से 80% मोदी को ही जाता है। अच्छा जी। बाकी मतलब और बिरादरें हैं वो इधर उधर बट जाती हैं। बढ़ जाती है। तो 100 में से 80% क्यों जाता है बीजेपी को? बस बिरादरी के नाम से, या मतलब जैसे जो है जो सुविधाएं हैं, दंगे फसाद नहीं होते हैं। अब जैसे घर घर जल पहुंचा दिया, या मतलब किसान सम्मान निधि मिल रही है, फ्री राशन मिल रहा है। बस ये समस्या सिर्फ इस बात की है कि जानवर है, इसलिए छोटा जानवर की समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके समाज से आते हैं, ये कितना बड़ा फैक्टर है वोटर के मन में? क्या मोदी को अपने समाज से जोड़कर देखता है? बिल्कुल देखता है, हमारे हिसाब से तो देखता है, तभी तो जाता है 80% लगभग। भाई तभी तो जाता है। अब बात ये है कि मतलब सीटें नहीं दे रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, बिरादरी के नाम से नहीं कुछ कर रहे हैं, बस वो अलग की बात है। अच्छा, तो कहने की 80% वोट जाता है मोदी को क्योंकि वो हमारे समाज से आते हैं, लेकिन तेली समाज के लिए अलग से नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करते हैं, ये सब कह रहे हैं। हरदोई के किसानों के लिए आवारा पशु एक बड़ी समस्या है, लेकिन वोट पर इसका असर नहीं दिखता। आधी आबादी की ताकत भी मोदी के साथ दिख रही है। इस वक्त हम मढ़िया गांव में हैं। अंकल जी से बात की शुरुआत हुई तो बड़ी दिलचस्प बात कही। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? महेश। महेश जी, अपना कौन से समाज से आप आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? कार्य जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अब हर काम तो हर किसी के मतलब नहीं सही लगेगा, और हमें जैसे गैया वाला है, हमें नहीं समझ में आ रहा है इनका। अच्छा, नुकसान हमारी कर रही हैं। अच्छा, गायें जो खुली घूम रही हैं, व्यवस्था वो कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है। तो इस नाराजगी का असर वोट पे भी पड़ेगा? वोट पे बहुत कम पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा। बहुत कम पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इंसान सोचता है चलो गैया खा गई, लेकिन हमें उतना दे रहे हैं। अच्छा, उतना दे रहे हैं? उतना दे रहे हैं, दे नहीं रहे हैं उतना, उतने क्या होता है। हाँ। ये सोच है इंसान की, लेकिन ये है कि सोचें अपनी अपनी अलग अलग है ना। अच्छा, मोदी जी आपके समाज से आते हैं, इस बात पे क्या वोट एकजुट होते हैं? ऐसा आज कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति का अपना वोट है, वो मन चाहे जहाँ डालता है। यह है कि कुछ कि चलो भाई मोदी हमारे अपने हैं तो झुको उधर। अच्छा, उधर झुको। एक बड़ी अच्छी बात जो आपने कही थी, बनेगा तो मोदी ही, हम चाहें या ना चाहें, ऐसा क्यों कहा? ऐसा रोज सुन में आ रहा है कि मोदी ही होंगे, मोदी ही होंगे। व्हाट्सएप पे मोदी ही, उनको कौन हराने वाला, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि मोदी ही होंगे। अभी कैमरे के सामने नहीं कह रहे हैं, बाबा कैमरे से पहले कह रहे थे हम ना चाहें तो भी महिलाएं जिताएंगी। महिलाएं क्यों जिताएंगी, अब उसका बताओ। महिलाओं को उन्होंने काफ़ी मतलब हद तक सिलेंडर हैं, पैसे हैं, नगद पैसे दे रहे हैं, तो वो चाहती हैं कि भाई हमारे मोदी ही हों। मोदी ही हो। बाबा शिकायत कर रहे हैं कि जानवर छुट्टा फसल खा जा रहा है, लेकिन बाबा को मोदी की महिला शक्ति पर भरोसा है। कह रहे कि हम चाहे ना भी दें, मोदी की महिला शक्ति मोदी को वोट देगी।